मेजरमेंट। अब ये फिजिक्स, फिजिक्स किसका पार्ट है? साइंस। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे, साइंस के बारे में जानेंगे। और ये साइंस जो है, देखिए साइंसिया शब्द से बना है। साइंस किससे बना है? साइंसिया शब्द से। किस शब्द से बना है साइंस? साइंसिया एक लैटिन वर्ड है। साइंसिया एक कौन वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन कौन वर्ड है? लैटिन लैटिन वर्ड है। और साइंसिया का मीनिंग जो होता है, साइंसिया का क्या होता है? मीनिंग जो होता है, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, टू नो। क्या होता है? टू नो मतलब क्या? जानना। क्या होता है? जानना। जानना। तो हम लोग किसी भी चीज को अगर जानने की इच्छा करते हैं तो वही क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। लेकिन आप जानिएगा कब? जब आप कीजिएगा अवलोकन। क्या कीजिएगा? अवलोकन। या आप क्या कर सकते हैं? सत्यापन। या क्या कर सकते हैं आप? सत्यापन, प्रयोग कर सकते हैं, है ना? अवलोकन, सत्यापन एवं प्रयोग से प्राप्त कर्मपद ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? साइंस इज ए सिस्टेमैटिक नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टेमैटिक नॉलेज which we get from observation, verify and an experiment. It's called science. तो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंसिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंसिया। साइंसिया कौन वर्ड है? लैटिन वर्ड। साइंसिया का अर्थ क्या होता है? टू नो। टू नो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जानना। इसलिए मैंने क्या डेफिनेशन बनाया? अवलोकन, सत्यापन एवं प्रयोग से प्राप्त कर्मपद ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। अब विज्ञान में जो है ये तीन चीजें हमको जानना पड़ेगी। अवलोकन, दूसरा क्या जानना होगा? सत्यापन, तीसरा क्या? प्रयोग। ये कौन सी चीजें? तो अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। सपोज हम दो गमला लेते हैं। कितना ले लेते हैं गमला हम लोग? दो गमला। इस गमला को हम लोग घर में रख देते हैं और ये गमला को हम लोग क्या करते हैं? बाहर रख देते हैं, घर के बाहर। और दोनों में जो है हम लोग क्या करते हैं? फूल के पौधा लगा देते हैं। दोनों में हम लोग क्या करते हैं? फूल के पौधा लगा देते हैं। कुछ दिन के बाद अवलोकन करेंगे कि घर वाला पौधा जो है क्या हो गया? मुरझा गया। क्या गया है? मुरझा गया। और बाहर वाला क्या है? पौधा खिल रहा है। इसका रीजन जानते? घर वाले पौधे को सनलाइट नहीं मिला। सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश नहीं मिला, और बाहर वाले को सूर्य की प्रकाश मिला। इसलिए जो है क्या हो गया? मुरझा गया। और ये क्या हो गया? आपका खिल गया। इससे स्पष्ट होता है कि अवलोकन से भी हमें साइंस प्राप्त होती है। तो अवलोकन की कहानी क्या हो गई? अब सत्यापन, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे आगे, F बराबर क्या होता है? mg। F बराबर क्या होता है? ma। S बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सारा कार्य हम लोग प्रूफ कर देंगे। या जैसे हम लोग गणित में a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हैं? a स्क्वायर प्लस z2ab प्लस क्या? b स्क्वायर। ये सारा प्रूफ क्या हो गया आपका? सत्यापन। ये क्या हो गया? सत्यापन। सत्यापन का मतलब जितना LHS में है उतना ही बराबर क्या कर देंगे? RHS कर देंगे। जितना LHS होगा उतना ही क्या हो जाए? RHS हो जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सत्यापन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सत्यापन कहते हैं। और उसके बाद प्रयोग
जैसे अगर हम लोग 2mg प्लस जो है और O2 का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब रूम में तो हमें 2mgO प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2mgO प्राप्त होगा। तो इससे ये मेरा क्या हो गया? प्रयोग। ये मेरा क्या हो गया? प्रयोग। इन तीन चीजों से मतलब एक अवलोकन जो है मैक्सिमम गांव में आपका होती है, बायोलॉजी क्लास में होती है। सत्यापन आपका क्या होगा? फिजिक्स में। हालांकि प्रयोग भी होता है। इन तीनों चीजें से हमें जो प्राप्त होगा उस ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। उस ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। अब विज्ञान या हम लोग छोटी भाषाओं में बोल सकते हैं, मतलब छोटे बच्चे के लिए विशेष ज्ञान को भी हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। विशेष ज्ञान को भी क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। उसके बाद ये विज्ञान जो होता है ये दो तरह के होते हैं। विज्ञान कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। दो तरह के। एक पहला आपका क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल साइंस। इसी को बायोलॉजी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और एक आपका होता है फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस। तो साइंस को हम लोगों ने देख लिया। देख लिया क्यों? देख लिया। इसको हिंदी में बोलेंगे भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। अब ये और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। ये देखिए बायोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलके बना है? पहला शब्द इसका क्या है? बायो। दूसरा है लोजस। दूसरा है क्या? लोजस। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। लोजस मतलब क्या होता है? टू स्टडी। लोजस मतलब क्या होता है? टू स्टडी। इसका मतलब लाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? जीवन। स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन। मतलब जीवन के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। शब्द से ही बायोलॉजी का डिफिनेशन हम लोगों ने निकाल लिया है ना? यस सर। निकालिए, अपने निकालिए। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया बताइए आप? कि जो है बायोलॉजी जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। या दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। बायो मतलब क्या होता है? जीव। और लॉजिस मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजिस मतलब क्या होता है? अध्ययन। जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और जिसमें जीव है उसी को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जिसमें जीव है उसी को क्या कहेंगे? सजीव। जिसमें जीव नहीं है उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या हो गया कि जो है बायोलॉजी किसकी शाखा है? विज्ञान की क्या शाखा है? बायोलॉजी विज्ञान की क्या शाखा है? और बायोलॉजी विज्ञान की क्या शाखा है? जिसमें हम लोग सजीव वस्तुएं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तुएं का अध्ययन करते हैं। फिर आप बायोलॉजी आप देखेंगे बायोलॉजी दो तरह का होगा। एक होगा बॉटनी और एक क्या होगा? जूलॉजी। बॉटनी क्या होता है? बहुत से बॉटनी, बहुत से क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति। वनस्पति में कौन कौन आएंगे? पेड़ पौधे। कौन आएंगे? पेड़ पौधे। पौधे। और देखिए जौ से जूलॉजी है। जौ से क्या होगा? जंतु विज्ञान। जौ से जूलॉजी, जौ से जंतु विज्ञान। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मौनव एवं जीव जंतुओं का क्या करेंगे हम लोग? अध्ययन करेंगे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जूलॉजी कहते हैं। मतलब जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे? बॉटनी। और जिसमें मौनव जीव जंतु का अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे? जूलॉजी। क्योंकि ये मेरा पाठ है नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपका क्या? आपको हम पढ़ाएंगे फिजिकल साइंस। ये बायो वाला सर पढ़ाएंगे। ये पाठ कौन सा पढ़ाएंगे? बायो वाला सर। तो हम अपने इसीलिए इसको यहीं पर जो है हम लोग समाप्त कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने पेपर पे। और ये मेरा पेपर क्या है?
फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की एक क्या है? शाखा है जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुएं का अध्ययन करते हैं। कौन वस्तु? निर्जीव वस्तुएं। तो बोलिए कि जो है भौतिक विज्ञान क्या है? तो क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान देखिए किसकी शाखा है? साइंस की शाखा है। पहली बात तो हम लोगों ने सीख लिया कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक क्या है? शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव वस्तुएं का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव वस्तुएं का अध्ययन करते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या है? जिसमें जीव नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तु। अच्छा, उसके बाद जो है ये भौतिक विज्ञान आपका दो तरह का आएंगे। एक आएंगे केमिस्ट्री और दूसरा आपका क्या आएंगे? फिजिक्स। केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। और फिजिक्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी। अच्छा, रसायन शास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? दो चीजें। एक क्या करते हैं हम लोग? मैटर, और एक अध्ययन करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ के गुण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पदार्थ के गुण। तो इसका मतलब रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? रसायन शास्त्र भी किसका शाखा है? साइंस का। तो इसका मतलब रसायन शास्त्र विज्ञान की क्या है? शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ एवं पदार्थ के गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये केमिस्ट्री पार्ट हो गया आपका। केमिस्ट्री वाला पढ़ेंगे हम। आपको क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग आज? फिजिक्स। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? फिजिक्स। तो फिजिक्स भी किसका पार्ट है बताइए? फिजिक्स भी जो है आपका किसका पार्ट है? साइंस का ही पार्ट होता है। तो फिजिक्स बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? फिजिक्स एक विज्ञान की क्या है? शाखा है। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक क्या है? शाखा, जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का क्या करते हैं? प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, है ना? तो फिजिक्स के बारे में अभी आपने क्या देखा? प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और एक बातें जानना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई। किससे हुई है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का अर्थ जो होता है नेचर। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? नेचर। नेचर। और नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति। और प्रकृति में तो घटना भी होता है ना, इसलिए दोनों चीजें का अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स में किसका? प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटना का दोनों का अध्ययन करेंगे। किसमें हम लोग? फिजिक्स में। इसीलिए मैंने बताया, देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है। फ्यूसिस एक कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इसीलिए हम लोग फिजिक्स को डिफाइन क्या किए? फिजिक्स जो है विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। फिजिक्स एक विज्ञान की क्या है? शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन जो है आएगी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। और फ्यूसिस से कौन सा शब्द है? ग्रीक।
कौन शब्द है? ग्रीक। ग्रीक शब्द। फिजिक्स कौन शब्द है? ग्रीक शब्द। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, फिजिक्स को हम लोग एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? कैसे और क्यों को फिजिक्स है। कैसे और क्यों को भौतिकी करते हैं। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स करते हैं। कैसे और क्यों को भौतिकी करते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब फिजिक्स में दो ही चीजें हमको से पढ़ना होता है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। दो रीजन के साथ हम जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, हमेशा आप प्रत्येक टॉपिक पर दो बातें सोचेंगे। पहला टॉपिक क्या सोचेंगे आप लोग? कैसे, और दूसरा क्या? क्यों। कैसे और क्यों को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिक्स कहते हैं। तीसरा जो है हम लोग बोल सकते हैं फिजिक्स डील विद मैटर फिजिकल फेनोमेना, एनर्जी। फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मैटर के बारे में, फिजिकल फेनोमेना के बारे में, और किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। और सब बातें जैसे फिजिकल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है फिजिक्स में हम लोग पदार्थ और फिजिकल फेनोमेना और ऊर्जा और भौतिक राशि का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? मैटर हो गया, फिजिकल फेनोमेना हो गया, एनर्जी हो गया, और क्या? फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब तीसरा डिफिनेशन हम लोग फिजिक्स का क्या दे सकते हैं? फिजिक्स जो है विज्ञान का एक क्या है? शाखा है, जिसमें हम लोग पदार्थ, फिजिकल फेनोमेना और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स सब में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाया, हाँ, वह था न्यूटन। वह कौन था? न्यूटन। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ क्या? फिजिक्स न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। इसका मतलब फिजिक्स का जनक। फिजिक्स का जनक। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन। और क्लास 9 अब आते हैं। ये तो बेसिक बातें था फिजिक्स के बारे में। क्लास जो है 9th में हम लोग आएंगे। पहला चैप्टर है मेजरमेंट। पहला चैप्टर क्या है? मेजरमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मापन। हिंदी में क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन के बारे में हमको समझना होगी। इसके बारे में? मापन के बारे में, है ना। तो मापन को जो है समझने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे, मापन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक राशि। इसको समझना पड़ेगा हमको, भौतिक राशि। किसको समझना पड़ेगा? भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? जो राशि हमें क्या है? जो राशि हमें ज्ञात, जो राशि हमें क्या हो? ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि। उसे क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि। भौतिक राशि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भौतिक राशि क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जो राशि हमें क्या हो? ज्ञात। जो राशि हमें क्या हो? ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि कहते हैं। और ये भौतिक राशि देखिए कितने तरह है। भौतिक राशि के प्रकार। ये भौतिक राशि अगर देखा जाए तो ये 3 तरह के। भौतिक राशि कितने तरह के? 3 तरह के। पहला आपका क्या हो गया? मूल राशि।
दूसरा आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि, और तीसरा एक क्या होता है आपका, सहायक राशि। हाँ, मूल राशि को हम लोग बेसिक यूनिट क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, या इसी को फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये मूल राशि क्या कहता है, जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, which quantity does not depend upon other quantity, जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल राशि। जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि जो होते हैं आपका 7 होते हैं। मूल राशि आपका कितना होते हैं, 7 होते हैं। पहला आपका क्या है बताइए, लंबाई। पहला आपका क्या है, लंबाई। और दूसरा क्या है आपका, द्रव्यमान। तीसरा आपका क्या है, समय। चौथा आपका क्या है, विद्युत धारा। और पांचवा क्या है आपका, ज्योति तीव्रता। पांचवा आप ताप ले सकते हैं, ताप। छठा क्या है आपका, ज्योति तीव्रता। छठा क्या आपका, ज्योति तीव्रता। सातवां क्या है, पदार्थ की मात्रा। सातवां आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा। हालांकि पदार्थ की मात्रा को अभी हटा दिया गया है, पदार्थ की मात्रा को भौतिक राशि से क्या किया गया है, हटा दिया गया है, टू रिमूव मतलब हटा दिया गया। लेकिन अभी आपके बुक से जो है हटा नहीं है, इसलिए हम लोग भौतिक राशि कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो भौतिक राशि कितने होते हैं, 7। भौतिक राशि किसको बोलेंगे, जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। देखिए सपोज आपके माता पिता किसी पे निर्भर करते हैं, खुद कमाते हैं, और है ना, कमाते हैं ना, क्या हो गया आपका, बताइए, मूल राशि। जैसे तुम लोग को हम बात करें, तुम लोग अभी कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, किस पे डिपेंड करता हो, अपने माता पिता पे कर रहे हो ना, इसीलिए तुम हो गया व्युत्पन्न राशि। तुम क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। आपके माता पिता क्या हो गए, मूल राशि। आपके माता पिता क्या हो गए, मूल राशि। तुम क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि तुम अपने माता पिता पर निर्भर करते हो। इसलिए व्युत्पन्न राशि की अगर बात किया जाए तो आप क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया, अभी तुरंत हम उदाहरण दिए थे, आप लोग किस पे निर्भर करते हैं, अपने माता पिता है ना। यस सर। उसी तरह जो है, जो राशि किस पे निर्भर करेगा, मूल राशि। किस पे निर्भर करेगा, मूल राशि पे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशि। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो राशि मूल राशि पर निर्भर करता हो, जो राशि मूल राशि पर क्या करता हो, निर्भर करता हो। जो राशि मूल राशि पर निर्भर करता हो, which quantity depend upon fundamental quantity is called क्या, डायरेक्ट क्वांटिटी। जो राशि मूल राशि पर क्या करता हो, निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और एक बात आप जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि जैसे हम चाल की बात करें, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी एक प्रकार का आपका क्या है, लंबाई। वास्तविक पथ की क्या है, लंबाई है, समय है ही। तो आप देख लिए, लंबाई मेरा क्या है, मूल मात्रक। समय भी मेरा क्या है, मूल मात्रक। इसका मतलब व्युत्पन्न
राशि किस पे निर्भर किया? मूल राशि पे। किस पे निर्भर किया? मूल राशि पे। राशि पे। इसीलिए हम लोग क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? जो राशि मूल राशि पर निर्भर करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशि। व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशि पे निर्भर करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? व्युत्पन्न राशि, है ना? और व्युत्पन्न राशि जैसे आपका क्या हो गया? चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सारा आपका क्या है? व्युत्पन्न राशि। ये आपका सारा क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि के आगे हम लोग देखेंगे सहायक राशि। क्या देखेंगे हम लोग? सहायक राशि। अब सहायक राशि क्या करती है? सहायक को जो है हम लोग हेल्पिंग क्वांटिटी कहते हैं। सहायक राशि को क्या बोलेंगे हम लोग? हेल्पिंग क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? हेल्पिंग क्वांटिटी, या इसको आप कह सकते हो बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या हम लोग क्या कह सकते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखो कहता है जो राशि मूल राशि को सहायता करता हो। किस राशि को? मूल राशि को सहायता करता हो। किसको सहायता करता हो? मूल राशि को क्या करता हो? सहायता करता हो। मूल राशि को क्या करता हो? सहायता करता हो। इसका जो है दो राशि है मात्र, ये समतल कोण। कौन है? समतल कोण। और एक क्या आपका? ठोस कोण। एक आपका क्या है? ठोस कोण। तो बोलेगा सहायक राशि कितना होती है? सहायक राशि की संख्या कितनी होती है? दो। सहायक राशि की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन? समतल कोण और क्या? ठोस कोण। ये क्या था? सहायक राशि। अब राशि के बाद हम लोग मात्रक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम लोग? मात्रक। तो ये देखिए मात्रक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। ये मात्रक जो है आपका तीन तरह का होता है। वहां राशि पर रहे थे कितने तरह का? तीन राशि पर रहे थे, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और क्या? सहायक राशि। यहाँ मात्रक कितना? तीन तरह का। ये भी मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और क्या आएगा तीसरा आपका? सहायक मात्रक। तीसरा क्या आएगा आपका? सहायक मात्रक। तो सबसे पहले मात्रक, तो जैसे मान लिया जाए हम लोग दूध खरीदने जाए तो क्या बोलते हैं? 5 लीटर दूध दीजिए। ये आपको तराजू पे दे देता है ना? कितने देता है? तराजू पे कि लीटर के? लीटर में देता है। वही तुम जाओगे चावल खरीदने तो चावल क्या बोलेगा? 5 केजी चावल दीजिए, है ना? यस सर। बोलेगा 5 लीटर चावल दीजिए, 5 केजी। क्या हम लोग कपड़ा खरीदने जाएंगे, बोलेंगे 5 केजी कपड़ा दीजिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? मापने का क्या होता है? मानक होता है। मापने का क्या होता है? मानक होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मात्रक वह मानक है। मात्रक वह क्या है? मानक। मात्रक वह क्या है? मानक है। मात्रक क्या है? वह मानक है जिससे हम लोग क्या मापते हैं, पता है आपको? जिससे हम लोग भौतिक राशि को मापते हैं। किसको मापते हैं? भौतिक राशि को मापते हैं। तो क्या समझे आप लोग? मात्रक वह क्या है? मानक है। मात्रक वह क्या है? मानक है जिससे हम लोग भौतिक राशि को क्या करते हैं? मापते हैं। किससे मापते हैं? भौतिक राशि को मापते हैं। अब बताइए मात्रक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और क्या? सहायक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और क्या? सहायक मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
आधारी मात्रक। आधारी मात्रक को जो है, मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। और आधारी को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। आधारी को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव यूनिट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट, या इसी को एक और नाम है इंग्लिश में हेल्पिंग यूनिट। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग यूनिट। बारी बारी से तीनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बारी बारी से तीनों का हम लोग क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। पहला आपका क्या है बच्चों? मूल मात्रक। मूल राशि हम लोग क्या पढ़े थे? जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। उसी तरह यहाँ मात्रक लगा है। क्या लगा है बोलिए? मात्रक लगा है। यहाँ लिखेंगे मात्रक। मात्रक बोलेंगे जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। जो मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। या क्या बोलेंगे हम लोग? मूल राशि के मात्रक को। मूल राशि के मात्रक को। जैसे हम बात करें, आपको देखिए लंबाई क्या बताए थे हम लोग? द्रव्यमान। फिर क्या बताए थे हम? समय। फिर क्या बताए थे आपको? विद्युत धारा। फिर क्या बताए थे आपको हम? ताप। फिर क्या बताए थे हम आपको? ज्योति तीव्रता। क्या बताए थे? ज्योति तीव्रता। और लास्ट में क्या बताए थे आपको? पदार्थ की क्या मात्रा। मात्रा। बच्चों ये मेरा क्या हो गया? भौतिक राशि है। इधर क्या है मेरा? भौतिक राशि। और इधर हम लोग क्या देखेंगे? मात्रा। और इधर क्या देख लेते हैं हम लोग? संकेत। लंबाई को जो है हम लोग किसमें मापते हैं? मीटर। किसमें मापते हैं? मीटर। मीटर को संकेत क्या होता है? द्रव्यमान को किसमें मापते हैं हम लोग? किलोग्राम। इसको हम लोग संकेत क्या लिखते हैं? केजी। समय का क्या होता है? सेकंड। सेकंड। सेकंड को क्या लिखते हैं? एसईसी या एस। विद्युत धारा को ये यूनिट क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बहुत बार पूछा जाता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग एएमपी डॉट या ए से सूचित करें। इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन को हम लोग के से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। इसको हम लोग सीडी से करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। इसको एमए करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखा? लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये कितना हो गया बताइए? 1 2 3 4 5 6 7। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि। मूल राशि। मूल राशि का जो ये आप मात्रक देख रहे हो, साफ है ना? मूल राशि के मात्रक को ही क्या कहते हैं हम लोग? मूल मात्रक। एक डिफिनेशन हम लोगों ने क्या निकाला? मूल राशि के मात्रक को, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। या दूसरा हम क्या बताए थे कि जो मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। अर्थात एक तीसरा हम लोग डिफिनेशन और निकाल सकते हो। जो मात्रक क्या हो? स्वतंत्र। तो किसी पे निर्भर करेगा ही नहीं, क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। क्या रहेगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो मात्रक क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। अब इसी तरह जब व्युत्पन्न मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? जो मात्रक मूल मात्रक पर क्या करता हो? जो मात्रक मूल मात्रक पर क्या करता हो? निर्भर करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न या एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं क्या? व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के
मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अच्छा, तीसरा आपका क्या हो गया? सहायक मात्रक। अच्छा, सॉरी, ये व्युत्पन्न मात्रक आपका जैसे भी हम उदाहरण लिए थे, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। तो बताए दूरी एक प्रकार का क्या होता है? लंबाई। लंबाई का मात्रक देखिए क्या होता है? मीटर। और उसके बाद समय का ऐसा यूनिट देखिए क्या होता है? सेकंड। सेकंड। तो बताइए जो है मूल राशि है मेरा मीटर और सेकंड। मूल मात्रक है मीटर और सेकंड। क्या है मेरा? देखिए मीटर और सेकंड आपका क्या है? मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक पर निर्भर किया ना ये व्युत्पन्न मात्रक, इसलिए मीटर पर सेकंड क्या होगा मेरा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? अब लास्ट में हम बोल देते हैं व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और उसके बाद यह क्या बताए थे? ये व्युत्पन्न मात्रक किस मात्रक पे निर्भर कर रहा है? मूल मात्रक पे ना। जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता हो, मूल मात्रक किस पे निर्भर करता हो? मूल मात्रक पर निर्भर करता हो। जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सहायक मात्रक किसको बोलेंगे बच्चों? जो मात्रक मूल मात्रक को सहायता करता हो, जो मात्रक मूल मात्रक को सहायता करता हो उसे सहायक मात्रक कहते हैं। सहायक मात्रक दो को होता है, एक आपका रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ये क्या होता है? स्टेरेडियन, है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास कल चलेगी।